अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जानवरों की जो चीज़ इनकी ताकत होती है जैसे सींग, पैर, यही चीज़ इनके मरने की वजह बन जाए तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? अक्सर लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता होगा कि जो चीज़ जिस जानवर की ताकत है वही इसके मरने की वजह कैसे बन सकती है। जिन पैरों से जानवर इतना तेज़ भाग सकता है और अपने सींगों से ही खुद की सेफ्टी भी कर सकता है, तो यही चीज़ इनके मरने की वजह भला क्यों बनेगी? तो ऐसे ही दोस्तों, हम इंसानों के जिस्म में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान अगर हम न रखें तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में बताऊंगा जो अपने ही बॉडी पार्ट्स की वजह से मारे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बाबिरूसा। इस जानवर के 4 दांत होते हैं जिनमें से 2 दांत हाथी की तरह आगे की तरफ निकले होते हैं और 2 दांत इनके ऊपर होते हैं जो कि पूरी जिंदगी बढ़ते ही रहते हैं। ये दांत बड़े होने के बाद इनके ही सर में घुस जाते हैं। जब भी ये किसी और जानवर या फिर तो अपने ही किसी साथ वाले जानवर से फाइट करते हैं तो इनके ऐसे दांत होने की वजह से ही इनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन इनके ये दांत इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते कि ये टूट न पाएं। बाइट करते वक्त इनके ये दांत टूट भी जाते हैं, लेकिन यही दांत अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो फिर इन्हें तोड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर इनके ये दांत तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक इनकी मौत ना हो जाए। दोस्तों, ये दांत बढ़ते बढ़ते कभी इतना बड़ा हो जाता है कि ये अपने सामने का सही से देख भी नहीं सकते। नंबर 2, डियर। इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि इस जानवर के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में होती है। इनके सींग इतने बड़े होते हैं कि जब ये आपस में ही फाइट करते हैं तो एक दूसरे में ही ये सींग जकड़ जाते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी ये अपने सींग को नहीं निकाल पाते, जिससे इसकी वहीं पर मौत हो जाती है क्योंकि दोनों के सींग जब आपस में ही जकड़े होंगे तो फिर ये खाएंगे क्या और फिर पिएंगे क्या। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 3 हिरन आपस में ही फाइट करके जकड़ जाते हैं और सींग न निकलने की वजह से तीनों की मौत हो जाती है। कई जगहों पर तो इनकी किस्मत अच्छी होती है कि जब कोई इंसान इन्हें ऐसे जकड़े हुए देख लेता है तो वो इन्हें निकालने के लिए या तो इनके सींग को काट देता है या फिर इनके सींग पर शूट कर देता है। शूट करने की वजह से भी ये हिरन आज़ाद हो जाते हैं। नंबर 3, आर्गली। दोस्तों, इस जानवर को बिग हॉर्न शीप भी कहा जाता है। ये एनिमल ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। ये सींग होते तो इनकी अपनी सेफ्टी के लिए हैं। जब भी कोई एनिमल इन पर अटैक करेगा तो ये वापस से इस जानवर पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ इनकी सेफ्टी के लिए है वही चीज़ इनकी मौत की वजह भी बनती है क्योंकि जैसे ही ये सींग बड़े होते हैं तो ये घूमकर इनके अपने ही सर में घुस जाते हैं जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। और आर्गली के सींग ऐसे भी नहीं कि वो इनको कहीं भी मारकर तोड़ डालें। इनका सींग और जानवरों के मुकाबले ज़्यादा सॉलिड होता है जिसे कोई तोड़ के हिला भी नहीं पाएगा। दोस्तों, जब भी 2 मेल और फीमेल आर्गली आपस में फाइट करते हैं, इस फाइट के दौरान इनके ऐसे सींग होने की वजह से किसी न किसी की मौत ज़रूर वाक़ई होती है। अगर हम आर्गली के एक सींग के वेट की बात करें तो वो 14 से 15 किलो तक होता है। अगर तो एक सींग का वजन 15 किलो मान लिया जाए तो ये जानवर अपने सर पर 30 किलो का वजन लेकर घूमता है। नंबर 4, डंकी। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि एक गधे को पेडिक्योर करवाने की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो इसके नेल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो सही से चल भी नहीं पाता। कई बार तो गधा अपने पैरों से परेशान होकर एक ही जगह बैठ जाता है और बैठने के बाद वो ऐसे पैरों से फिर वापस कभी नहीं खड़ा हो पाता। अब जब वो खड़ा नहीं हो पाता तो इससे इसका खाना पीना सब बंद हो जाता है जिसकी वजह से इसकी मौत भी वाकई हो जाती है। वेल, ऐसा ही घोड़ों के साथ भी होता है। इनके भी नेल्स को अगर न काटा जाए तो वो भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए जो भी लोग घोड़ों को पालते हैं वो सबसे ज़्यादा इनके पैरों का ही ख्याल रखते हैं। नंबर 5, कछुआ। आप में से अक्सर लोग हैरान होंगे कि भाई आखिर कछुआ इस लिस्ट में कैसे आ गया, इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो एक छोटा सा जानवर है, लेकिन इस कछुए के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम दूसरे जानवरों के साथ नहीं होगी क्योंकि चलते हुए कभी इनके साथ ऐसा होता है कि वो पलट जाते हैं या फिर जब भी वो किसी पत्थर पर चढ़ते हैं तो पत्थर पर चढ़ने के बाद वो अचानक से गिरकर पलट जाते हैं तो इन्हें सीधा होने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। छोटे कछुए तो अपने आप को आसानी से सीधा कर लेते हैं, लेकिन बड़े कछुए खुद को सीधा नहीं कर पाते। लाख कोशिश करने के बाद भी एक बड़ा कछुआ खुद को सीधा नहीं कर पाता
और यूं सीधा न होने की वजह से कछुए की खुद से ही मौत वाक़ई हो जाती है। नंबर 6, शीप। दोस्तों, भेड़ों के जिस्म पर बाल होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ भेड़ों के जिस्म पर बाल इतनी तेजी से उगते हैं कि वो बाल इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हीं के लिए परेशानी बन जाती है। जैसा कि आप इस भेड़ को देख लीजिए कि इस भेड़ के जिस्म पर कितने ज्यादा बाल हैं। ये बाल बड़े होने के बाद इनके चलने में प्रॉब्लम होती है और इन्हें सामने का दिखना भी बंद हो जाता है। खासकर गर्मियों में जिन भेड़ों के बाल हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं वो गर्मी की वजह से खुद को जिंदा नहीं रख पाती, इसीलिए वक्त पर ही भेड़ों के बालों को काटना जरूरी होता है। नंबर 7, ह्यूमंस। दोस्तों, हम इंसानों के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, जैसे हमारे नाखून। अगर हम इन्हें ना काटें तो ये भी इतने बड़े हो जाएं कि हम अपने हाथों से कोई और काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे नाखून इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते कि वो टूट ना पाएं। जब भी हम इन बड़े नाखूनों से कोई काम करें तो ये टूट भी जाते हैं। ये हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमारे जिस्म के बाल ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें न कटवाएं तो ये बड़े होते ही जाएंगे और तब तक बड़े होंगे जब तक इंसान मर न जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।